हैट्रिक। हैट्रिक। हाँ। कांग्रेस बोल रही नहीं आने देंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं आने देंगे, उनके बाप का राज थोड़ी है दादा। उन्होंने काम नहीं किया तो अब तो 150 रह जाएंगे। तो ये आप रोड देवास से उज्जैन चले जाओ, वहाँ का विकास। 2 महीने से घूम रहे हैं मतलब। अरे विकास दिख रहा है कि नहीं आपको खुद को, मेरे को ये बता दो। कांग्रेस बोल रही है तो कांग्रेस की सुन कौन रहा है? आज कांग्रेस के ही तो सारे बीजेपी में आ गए हैं लोग। देवास में ये हालत है कि झंडे नहीं दिख रहे हैं। आप खुद ही देखो आसपास। वोटों का जिहाद तो ऐसे थोड़ी होगा। कांग्रेस कैंडिडेट की पोजीशन ये है कि वो अपनी जेब का पैसा लगा के लड़ना नहीं चाहते हैं और पार्टी फंड उनको दे नहीं रही है। पर केवल एक ही वो क्यों लगा रहे हो? खाली विरासत टैक्स पे ही क्यों जा रहे हो आप? दूसरी उसमें भी लगाओ ना। और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी तो तुष्टीकरण है। हाँ, मोदी जी का तो एक नंबर है उनका तो भैया देखिए, प्रदेश और देश में दोनों तरफ बीजेपी, राष्ट्रवाद, ये सब मुद्दे हावी है। क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित तो समाज सुरक्षित, और समाज सुरक्षित तो व्यापार और परिवार दोनों सुरक्षित। इस बार छुड़वा दिया ना अमेठी। नहीं वो ठीक है, लेकिन अमेठी छुड़वा दिया, जिसको गढ़ बोलते, फिर गढ़ किस काम का? आदमी अपना घर नहीं छोड़ता, उन्होंने गढ़ छोड़ना पड़ा, तो कुछ तो बात होगी। जी क्या नाम है आपका? हाँ भैया, मेरा नाम अरुण वर्मा, नावल्टी क्लब है। यहीं के हैं? यहीं के निवासी हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी है 52 साल की उम्र। 52 साल की उम्र है। क्या चुनावी माहौल है इस बार यहाँ? महेंद्र सिंह सोलंकी जीतेंगे साहब। बीजेपी के? हाँ, एक तरफा ही काम है। कांग्रेस बोल रहे हैं हमने प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं उनके बेटे को उतारा। अरे उनसे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता हुआ, उनकी हलचल ही नहीं है, उनकी गाड़ी नहीं निकली प्रचार की, हमने देखी ही नहीं। अभी तक प्रचार की गाड़ी नहीं है? एक बार आई थी बस खाली। एक बार आई? हाँ। तो अभी तो 13 को चुनाव है, हो सकता है फिर आ जाए। हाँ तो फिर आएगी, वो तो प्रचार करने तो आएगी दादा। और इनकी घूम रही है बीजेपी की। हाँ, इनकी घूम रही बीजेपी की, और एक कार्यालय खोल रखा है, खाना वाना भी खिलाते हैं। करीब 200 कार्यकर्ता है उनको। लेकिन ठीक है, गाड़ी तो घूम रही है, काम हुआ कुछ नहीं हुआ? काम विकास तो खूब हुआ साहब, चारों तरफ ब्रिज बन गए हमारे वहाँ। ब्रिज बन गए? हाँ ब्रिज पहले नहीं थे कांग्रेस? पहले कहाँ थे। अब हुआ है। तो सहूलियत है ब्रिज बनने से? हाँ, सहूलियत अलग अलग निकल जाता है ना आदमी सब। ट्रैफिक कंट्रोल हुआ है। नरेंद्र मोदी जी राज में अभी फिर तीसरी बार फिर आ रहा नरेंद्र मोदी। आ रहे हैं मोदी। हैट्रिक। हैट्रिक। हाँ। कांग्रेस बोल रही नहीं आने देंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं आने देंगे, उनके बाप का राज थोड़ी है दादा। उन्होंने काम नहीं किया तो अब तो 150 रह जाएंगे। तो ये आप रोड देवास से उज्जैन चले जाओ, वहाँ का विकास। 2 महीने से घूम रहे हैं मतलब। अरे विकास दिख रहा है कि नहीं आपको खुद को, मेरे को ये बता दो आप। अरे तो आप नहीं, आपको नहीं दिख रहे, रोड पे चल रहे हो क्लीन वाले पे यार। ये हमारे दुबे जी हैं, इनसे लो आप। दुबे से भी लेंगे ना, बिल्कुल लेंगे, उनकी राय। क्या नाम है आपका पूरा? दीपेंद्र दुबे। दीपेंद्र दुबे जी। कब से है दुकान आपकी? 1986। 1986 से है। अच्छा, कई चुनाव देखे होंगे आपने, इस बार के चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? इस बार तो विकास के ऊपर है चुनाव, विकास के ऊपर और मोदी जी के ट्रस्ट पर। ये दो चीज़ें हैं खास। और देश का भविष्य लोग सुरक्षित चाहते हैं, मजबूत नेता चाहते हैं, मजबूत पीएम चाहते हैं। तो कांग्रेस तो बोल रही है धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम। कांग्रेस बोल रही है तो कांग्रेस की सुन कौन रहा है? आज कांग्रेस के ही तो सारे बीजेपी में आ गए हैं लोग। कांग्रेस में बचे कौन हैं? आज कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। अभी देवास में ये हालत है कि झंडे नहीं दिख रहे हैं। आप खुद ही देखो आसपास, कैमरा घुमा के आपको कहीं दिख रहे हैं कांग्रेस के झंडे? वो कह रहे हैं हम जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनके लड़के को उतारा। अरे कुछ भी रहे हैं, वो जो भी कह रहे हैं उनका कहने से जनता नहीं चलती है ना। जनता तो जनता के तरीके से चलेगी ना, काम देखेगी, देश को देखेगी, देश में कौन अच्छा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हिंदुत्व जो ख़त्म करना चाहते हैं उन लोगों को चुनेगी क्या जनता? देश हिंदुओं का है कि कांग्रेस का? वो कहते हैं कि हम भी तो हिंदुत्ववादी हैं, मंदिर के खिलाफ वकील लगाए। फिर अब राम मंदिर के खिलाफ वकील लगाए, राम मंदिर के उद्घाटन में वो नहीं गए, तो वो कहाँ से हिंदुत्ववादी हैं? और यूपीए सरकार के समय वो हलफनामा भी दिया था राम सेतु को तोड़ने। तो वो तो बिल्कुल टोटल हिंदुओं के विरोधी है। अगर हिंदू राष्ट्र में आप हिंदू विरोधी रहोगे तो आपकी स्थिति जो आज है वही होना है, और वही होगी आगे भी। कुछ दिन पहले उनके नेता वोट जिहाद कहते हुए भी सुने पाए गए कि वोटों का जिहाद। बिल्कुल, वोटों का जिहाद तो ऐसे थोड़ी होगा भाई। जनता के साथ ही चलोगे तो जनता आपके साथ चलेगी नहीं। आप जनता के विरोध में जाओगे तो जनता आपको कैसे सपोर्ट करेगी? अच्छा, इस चुनाव में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। पहले सूरत में निर्विरोध बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए, इंदौर वाले कैंडिडेट बीजेपी में आ गए। आज पुरी में जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस की,
वो उन्होंने ये पूरा पत्र लिखा कि भैया लोग पैसे नहीं दे रहे, पैसा नहीं है मेरे पास, पार्टी फंड नहीं दे रही, जनता पैसा नहीं दे रही, मैं चुनाव कहाँ से लड़ूं, टिकट वापस लौटा दूं। कांग्रेस कैंडिडेट की पोजीशन ये है कि वो अपनी जेब का पैसा लगा के लड़ना नहीं चाहते हैं और पार्टी फंड उनको दे नहीं रही है। तो यही उसी के मुद्दे की वजह से पुरी में या इंदौर में या सूरत में यह स्थिति खड़ी हो रही है। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी जो फंड है वो सब वायनाड रायबरेली तक ही सीमित रखना है। नहीं, वो तो और भी लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है, कई सीटें उनकी वायनाड और इसके अलावा भी लगाएंगे, पर जो कैंडिडेट है एक ज़माने में जो पार्टी फंड देती थी कैंडिडेट को, वो अब प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। देश के सबसे पुराने, और जबकि अभी इनके पास 4-5 स्टेट में अपनी गवर्नमेंट है और वहाँ से फंड्स तो जनरेट हो ही रहे होंगे, पर वो फंड्स कैंडिडेट्स तक वो नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो भी मान चुके हैं कि बोला जितना भी जाए डगर मुश्किल है? वो ये मानना ही पड़ेगा ना, वो तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। 4 जून को क्लियर हो जाएगा। भाई मीडिया है, सट्टा मार्केट है, सभी तो 400 पार वाली हवा को सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो हम तो जनता, जो देखिए जनता से घूमते घूमते पहुंचे आपके। अरे जनता भी माहौल देखती ना, जनता भी तो माहौल देख रही कि किसका क्या माहौल है। अब अगर जनता को लग रहा है कि यार बीजेपी का माहौल है या बीजेपी 400 पार नहीं और 390 पे भी आती, तो जनता अपने वोट का दुरुपयोग क्यों करेगी। आज अपने को मतदान केंद्र जाना है, आना जाना, इतनी एनर्जी लगाएंगे तो जो जीतने वाली पार्टी उसी को वोट देंगे, तो अपने वोट का वो सही होगा। अच्छा, विरासत टैक्स सुना आपने, इनहेरिटेंस टैक्स, जिसकी बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं कि अगर मतलब पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि अगर हम आ जाते हैं सत्ता में तो वो पॉलिसी लागू करेंगे अमेरिका वाली कि कोई मर जाए 45% प्रॉपर्टी रखो अपने पास, 55% हमको दे दो। वो गलत पॉलिसी है ना, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कैसे होगा। और अमेरिका के उस पर चल रहे हो तो सारी नीतियाँ अमेरिका की इंडिया में लगाओ ना। अमेरिका इतना बड़ा देश और आबादी 33 करोड़ है। नहीं, पर केवल एक ही वो क्यों लगा रहे हो, खाली विरासत टैक्स पे ही क्यों जा रहे हो आप, दूसरी उसमें भी लगाओ ना। और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी तो तुष्टीकरण है। जब तक तुष्टीकरण नहीं छोड़ेंगे तब तक कांग्रेस को गति नहीं मिलेगी। और ये आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। वो लगाते हैं वो धर्म का, बाकी वो गलत है, ऐसा थोड़ी है। की योजनाएं मैं देख रहा हूँ, योजनाओं का लाभ तो सब उठा रहे हैं, सबको मिल ही रहा है। भाई आप एक बात देखो, राहुल गांधी खुल के हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, कभी मोदी या योगी ने या इसका विरोध नहीं किया है, उन्होंने कभी के विरुद्ध नहीं बोला है। उनकी सारी योजनाएं सभी के लिए, देश का हर आदमी के लिए, पर ये तो बिल्कुल हिंदुत्व को ही टारगेट करते हैं। और आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा, जो दोनों का घोषणा पत्र है, क्या अंतर देखते हैं? बीजेपी भी जो बातें कर रही है कि बड़े बड़े डिसीजन लेंगे, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन और बड़े सरप्राइजिंग। देखो, बीजेपी का जो डिसीजन का वही है, वो हिंदुत्व के सपोर्ट में ही डिसीजन लेने का उनका मकसद है, और उसी के अगेंस्ट कांग्रेस का जो मकसद है वो मुस्लिम तुष्टीकरण का है, सीधा सीधा। अब 80% लोग हिंदू हैं तो वो किसको सपोर्ट करेंगे? जो हिंदुत्व को सपोर्ट करेगा, और 80 नहीं तो 60 तो करेंगे। इसीलिए बीजेपी जीतेगी बिल्कुल, तीसरी बार बिल्कुल आएगी, और जो 2 बार आई उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आएगी। सर क्या नाम हुआ आपका? हरिओम। हरिओम जी, यहीं के हैं रहने वाले? देवास। देवास के। कितनी उम्र हो गई आप? मेरी हो गई 65। 65 साल उम्र हो गई। कई लोकसभा चुनाव देखे आपने अपने जीवन में, इस बार का क्या समझ में आ रहा? सोलंकी। महेंद्र सोलंकी। कांग्रेस बोल रही है कि हमने एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इस बार मैदान में उतारा, राजेश मालवीय। नहीं, वो तो चलता रहता है, लेकिन महेंद्र सोलंकी अच्छा आदमी। काम किया उन्होंने 5 साल। हाँ, किया काम। तो इस बार जनता फिर से विश्वास है। मोदी जी का फैक्टर है नहीं? हाँ, मोदी जी का तो एक नंबर है, उनका तो एक नंबर है। उनका तो क्यों है उनका एक नंबर? वो काम अच्छा करते हैं। काम अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी बोल रहे हैं अब एक बार तो हम पर विश्वास पहला कर लिया विश्वास, कर लिया पहले। हाँ, 40 साल दे दिए उनको, हाँ, अब नहीं देंगे। अब नहीं मिलेगा। ये तो कह रहे हैं मेरे परिवार ने शहादत दी, अब मुझे मौका मिला है, मैं देश के लिए देश को सुधारूंगा। अरे कहीं नहीं सुधार, कहीं नहीं सुधारते, इनके चांसेस नहीं है। आइए और लोगों से भी बात करेंगे, कुछ युवा साथी हैं उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा। क्या उम्र हो गई आपकी? 30 साल। इस बार का क्या है माहौल चुनाव का? लोग आते होंगे दुकान पर, कुछ चर्चा चल ही रही होगी। चर्चा तो भैया देखिए, प्रदेश और देश में दोनों तरफ बीजेपी, राष्ट्रवाद, ये सब मुद्दे हावी है, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित तो समाज सुरक्षित,
और समाज सुरक्षित तो व्यापार और परिवार दोनों सुरक्षित। और जो कहीं ओझल हो रही थी राष्ट्रवादिता, कहीं ना कहीं एक हो सकती थी, वो बीजेपी के आने से ही बच सकती है। तो हमारा वोट तो बीजेपी को रहेगा। विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि व्यापारी नाराज है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, उनको मुद्दे तो रखना पड़ेंगे, तो फिर विपक्ष किस काम का? मुद्दे रखना पड़ेंगे। विपक्ष अगर व्यापारी अगर नाराज होता तो बीजेपी की विधानसभा में जो 6 महीने पहले ही हुआ है उसमें 166 सीट नहीं आती, तो अतिपूर्ण स्पष्ट बहुमत था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको बोलना पड़ेगा। ऐसा तो बोल सकते नहीं कि नहीं बीजेपी से खुश है, तो अपने मुद्दे रखने होते हैं और रख रहे हैं, वो उनका काम है। बिल्कुल धुआंधार आ रही है, देवास में तो आ रही है, एमपी में भी आ रही है, सारी 29 सीटें आ रही है। छिंदवाड़ा भी जोड़ लिया आपने। हाँ बिल्कुल जोड़ लिया गया। नहीं, कमलनाथ गढ़ रहा है, लेकिन जहाँ संगठन और बीजेपी लग जाती है तो फिर वो लेके मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ले ली थी, इस बार छुड़वा दिया ना अमेठी। नहीं वो ठीक है, लेकिन अमेठी छुड़वा दिया, जिसको गढ़ बोलते, फिर गढ़ किस काम का? आदमी अपना घर नहीं छोड़ता, उन्होंने गढ़ छोड़ना पड़ा, तो कुछ तो बात होगी। बिल्कुल देख रही है। मोदी को कॉन्फिडेंस बहुत लो है, कॉन्फिडेंस बहुत लो है। मीम भी बनने लगे उनके, मोदी जी को बोलते थे डरो मत, अब उनके मीम बन रहे हैं कि डरो मत और भागो मत। मीम तो 2014 में चौकीदार का बना था, 19 में चौकीदार का बना था, इस बार परिवार का बना। तो मीम उनके मीम उन पे उल्टे पड़ जाते हैं और फिर चार्ज उनको पता चल ही आएगा। धन्यवाद।